वैसे तो यूजुअली हम कोरोना के मामलात से ही प्रोग्राम का आगाज करते हैं, लेकिन आज एक और इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई कि बड़ी ट्रेजेडी है। तो एक बंदा सोचना स्टार्ट हो जाता है, दिस नॉट द फर्स्ट टाइम दिस हैज हैपेंड। पहले आपको बता दें कि हुआ क्या है। कराची के इलाके सरजानी टाउन में 2 कमसिन भाइयों समेत 5 बच्चे गड्ढे में डूब कर जाँ बहक हो गए। 5 बच्चे ज़ेर तामीर इमारत के लिए खोदे गए गड्ढे में नहा रहे थे। पुलिस राय के मुताबिक अफसोसनाक वाक़या सरजानी टाउन के सेक्टर 7A में पेश आया। तमाम बच्चों की लाशें गुरसा के हवाले कर दी गई हैं। पुलिस का कहना है कि ज़ेर तामीर इमारत के मालिक की तलाश जारी है। हिफाजती इंतजाम ना करने पर मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 5 बच्चे थे, 5 बच्चे एक्सपायर हो गए ना। एक बच्चा था जो जिसकी सांस थी, लेकिन अभी वो सुना है वो भी एक्सपायर हो गया। एक ही महल्ले के एक ही गली के बच्चे हैं। इन्होंने जानबूझ कर लाइनें तोड़ी हुई, मेन लाइन है, और अपना गैर कानूनी तौर पर कनेक्शन लगा के और इसमें पानी छोड़ा हुआ। आपने देखा क्या हालत है। 100 गज का प्लॉट अगर है तो 60 फुट का वहाँ गड़ा खोद के पानी भर दिया गया। जाहिर है बच्चे तो बच्चे, बच्चों से क्या समझदारी आप एक्सपेक्ट करें, उन्हें बच्चे कहते पानी तो मिलता भी नहीं है। ये तो जो बिल्डर होगा वो पानी लाया इधर, वो भी यकीनन चोरी का पानी होगा। और फिर जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही थी, सिर्फ आपको बैकग्राउंड बता रहे हैं कि उस पर भी स्टे आया हुआ था और ये पानी वैसे ही भरा हुआ था जिसमें ऑफ कोर्स बच्चे गए। एंड देन वी ऑल नो व्हाट हैपेंड। और आप किसी भी इलाके के कराची में देखें, आप कोई भी तोड़फोड़ शुरू करने लगे या बिल्डिंग बनने लगे तो पुलिस वाले या दीगर इदारे वाले फौरन होते हैं। लेकिन इतना बड़ा गड्ढा खुदा हुआ है और अब से नहीं, आपको पानी की हालत देखकर लग रहा है कि काफी अरसे से पानी यहाँ खड़ा हुआ है। बिल्कुल। आपको जरा बच्चों की उम्रें भी बता दें। 9 साल, 13 साल, 14 साल, फिर 13 साल और 11 साल। मतलब बिल्कुल बच्चे जिनको बहुत ही अफसोस हुआ। कोई वार्निंग नहीं, कोई बंदा इर्द गिर्द कोई, आपको पता है ना कि टेप लगा देते होते हैं कि आप इस तरफ ना आए जहाँ कोई कंस्ट्रक्शन हो रही हो, जहाँ पानी हो, टीन की चादरें होती है ना, टीन की चादरें लगा देते हैं, वो लगा दें। लेकिन ये तो आपने अब्दुल्ला बहुत बड़ी बात कर दी। टीन की चादरें पे तो कोई खर्च नहीं कर रहा, बंदा वैसे ही वार्निंग एक लगा देता है। इन एनी केस इस पे जरा हम या लिख के लगा दे कि ये गड्ढा जो इतना गहरा गड्ढा है इसमें ना कुछ जाएं, इसमें इज्तनाब करें जाने से। इसी बारे में हम बात करते हैं। हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट है नुमाइंदा खुसूसी अफजल नदीम डोगर साहब। बहुत शुक्रिया डोगर साहब। डोगर साहब, क्या पता चल सका ये पानी का तालाब कब से बना हुआ था, कैसे बनाया गया इस इलाके में? और अभी तो जाहिर है कोई रिसेंटली बारिश भी नहीं हुई है, तो ये खुद ही टैंकरों से भरा गया होगा ना पानी। जी, 5 बच्चों की मौत का सबब बनने वाला ये गड्ढा कोई कुदरती नहीं है और ना ही ये बारिश का पानी है, बल्कि इस इलाके में पानी घरों पर नहीं पहुंचता। टैंकर्स के जरिए लोग जो हैं वो अपने घरों पे पानी पहुंचाते हैं। लेकिन जो इतलात हम तक पहुंची हैं, पुलिस की तरफ से भी इसकी कुछ तस्दीक हुई है कि ये गड्ढा जो है वो, जो वहाँ पर एक बिल्डर हैं मकामी जो बिल्डिंग तामीरात कर रहे थे, उन्होंने ये गड्ढा बनवाया था और इसमें मुबैना तौर पर मिली भगती कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के अमले की, जो हमें बताया गया है या इतलात हैं, उन्होंने इस इलाके से जो पानी की लाइनें गुजरती हैं उन लाइनों के अंदर जो है वो लीकेज की हुई थी। उस लीकेज के बाद यहां पर एक बड़ा गड्ढा करके इसमें पानी जमा किया जाता है और फिर ये पानी जो तामीराती जो काम है, जो कंस्ट्रक्शन जो का हो रही है, उस इलाके में जो है वो बिल्डर इसको जो है वो मोटरों के जरिए पंप करके या टैंकर्स के जरिए या वैसे ही वहां से पानी जो है वो अपने इस्तेमाल में लाते हैं। चूंकि ये बहुत महंगा काम होता है, लिहाजा मुबैना तौर पर वाटर बोर्ड के जो अमला है मकामी, उसकी और उनकी मिली भगत के साथ जो है ये सारा कुछ हो रहा था। अच्छा डोगर साहब, अभी हम यही बात कर रहे हैं कि जिस मकसद के लिए भी पूरा गड्ढा बना हुआ था, यहाँ कोई हिफाजती इकदाम क्यों नहीं थे? कोई बाढ़ वगैरह, कोई नोटिस बोर्ड लगा दो, कुछ तो होना चाहिए ना कि आम आदमी को, बच्चों को, किसी को रोका जाए। तो यहाँ कुछ भी नहीं था इस किस्म का। जी, जो हिफाजती इंतजामात हैं उसी को जवाब बनाकर जो है वो पुलिस मुकदमा दर्ज करेगी। इसमें कोई ऐसी दफात नहीं है कि बहुत बड़ी कोई सजा हो, गफलत लापरवाही इस टाइप की जो है वो दफात इसमें मुकदमे में आयद की जा रही हैं। और इसमें जो पुलिस का कहना है कि 4 दीवारी की जानी चाहिए थी या उसको इसमें इंतजामात के बाढ़ लगाई जानी चाहिए थी, तो ऐसी कोई वो चीज़ नहीं है। लेकिन जो मुकदमा अब दर्ज कर रही है उसमें लवाहिकीन का इंतजार है। जो बच्चे मरे हैं उनका कोई लवाहिकीन आकर जो है पुलिस के पास रिपोर्ट करेंगे, जिस पर जो है वो पुलिस मुकदमा दर्ज करेगी और फिर इसके बाद अगली कार्रवाई जो है वो उनकी गिरफ्तारी या जो चीज हो सकती है। और फिर ऐसे मुकदमात में आप कितनी सजा एक्सपेक्ट कर सकते हैं? डोगर साहब, पूरे शहर में सिर्फ करना और 5 बच्चों की जान चली जाना, मतलब ये तो कत्ल का ही केस बनता है। पूरे शहर में लॉकडाउन है। यहाँ सुरजानी टाउन में तो बच्चे नहाने पहुंच गए, बाकी भी सब कुछ खुला अपेरेंटली हमने देखा, जो मनाजर में वो नजर आ रहा है। तो यहाँ पे कोई लॉकडाउन को सीरियस ले नहीं रहा आवाम की तरफ से, या फिर पुलिस कोई सख्ती नहीं कर रही?
देखिए, लॉकडाउन जो है वो हकीकत बात यह है कि सिर्फ ये शहरी इलाकों जो आबादियां हैं वहां तक ही महदूद है, मरकजी शहरों पर महदूद है। वो जो नवाही इलाके हैं कराची के, वहां पर तो मैं समझता हूं कि कोई ऐसी सिचुएशन लॉकडाउन की नहीं है। अगर हम सरजानी टाउन में जाते हैं, अगर हम मंगोपीर में जाते हैं, अगर आप इवन आपके करीब में हमारा जो इलाका है लियारी है वहां चले जाते हैं, या दीगर जो आबादियां हैं नवाही, वहां पर तमाम कारोबार 24 आवर खुला रहता है, दुकानें खुली होती हैं, कारोबार चल रहा है, लोगों के पास कोई ऐसी वो नहीं है, बल्कि ये वो इलाके हैं जो हमें बताया गया है वहां पर नमाज तरावी, नमाज जुमा और दीगर चीजें भी बाकायदा तौर पर हो रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे पर कोई कानून वैसे वहां पर अमल दरामद नहीं होता, तो पुलिस की नाक के नीचे बहुत कुछ हो रहा होता है। तो इन इलाकों में भी कोई इसी तरह की सिचुएशन है कि लॉकडाउन जैसी कोई सूरत हाल नहीं है। बिल्कुल ठीक है, आपने कहा, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। जो मेन इलाके हैं ना, जो ज़रा अच्छे इलाके भी हैं, जो ज़रा मेन शाहराहें हैं, जो जहाँ पे ज़रा इन्फ्लुएंशियल लोग रहते हैं, वहाँ पे ज़रा ज़्यादा सख्ती होती है। अदरवाइज़ आप लियारी चले जाएं, मच्छर कॉलोनी चले जाएं, इन इलाकों में चले जाएं, सोराब गोट के इलाकों में चले जाएं, तो इलाकों में वहाँ पर कोई लॉकडाउन को खातिर में नहीं ला रहा। हाँ, मैं वैसे बाय द वे बैक टू दोज बच्चास जो 5 हलाकतें हुई हैं, मैं सिर्फ उनकी फैमिलीज़ का सोच रही थी कि बच्चा वैसे बाहर खेलने जाए जो कि एक्चुअली इस हालात में जाना नहीं चाहिए था, और फिर वापस ना आए। एंड दिस इज़ जस्ट अनबिलीवेबल। एक दफ़ा वो ज़रा तालाब दिखाएं। मैं ज़रा डराना चाहती हूँ बाकी पेरेंट्स को कि इस तरह बच्चों को, हालांकि आपको लगेगा कि 11, 12, 13 साल के बच्चे, इतने भी बच्चे नहीं होते, बाहर निकल सकते हैं, लेकिन नहीं, आप देख ही लेंगे क्या है। और जब इस किस्म की हरकतें हो रही हों, जब छोटे छोटे तालाब, मैन मेड तालाब बनाए हुए हैं बिना मकसद, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, नो वार्निंग, नथिंग, और बच्चों ने सोचा चलो हम एक डुबकी लगाएं, नहा लें, तैर लें, and then you know what happened। इतनी बड़ी झील नुमा एक चीज बनी हुई है, किसी की नजर नहीं पड़ी, छोटा सा कोई कुआं टाइप भी नहीं है, किसी की नजर नहीं पड़ी। इर्द गिर्द घर भी नजर आ रहे हैं कि ये क्यों इतना बड़ा गड्ढा पड़ा हुआ है पानी का। जाहिर है कितना पानी होगा इसमें कि बच्चे डूब गए। बच्चे भी ये सोच के तो नहीं गए होंगे ना कि इसमें वापस नहीं निकल सकेंगे। कम से कम 20 फुट तो होगा। 13-14 साल के बच्चे की अच्छी हाइट होती है, मतलब है कि 4-5 फुट पानी तो नहीं था कि बच्चे डूब गए। लुक एट दीज, ये तो प्रॉपर आदमी अंदर घुसे हुए हैं ना, तो बचाने के लिए उनके भी कंधों से। और जाहिर है कि लेवल भी नहीं होगा, कहीं ज़्यादा गहराई होगी, कहीं कम गहराई होगी। तो खैर, ये खुदारा अपने बच्चों को इस तरह, ख़ास तौर पे अगर आप उन इलाकों में रहते हैं जहाँ आपको पता है कि इस किस्म की चीज़ें होती हैं, तो फिर तो ज़रा ज़्यादा आप बच्चों को डरा के रखें और ना इस तरफ जाने दें। ऐसी जगहों पे नज़र रखें अपने बच्चों पे, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जी हुकूमत ये करे और फलाना ये करे, नहीं, हमें खुद ख्याल रखना है और किसी को नहीं हम कह सकते। हम जिन इलाकों की बात कर रहे हैं ना, वहाँ पे जाहिर है छोटे घर हैं, एक ही घर में काफ़ी अफराद रहते हैं और बच्चे बाहर निकलते ही हैं, उन्हें निकलना ही होता है। और बच्चों को जाहिर है आप कुछ समझा सकते हैं। और आपको पता है कि गर्मी का जो आलम है, लाहौर की नहर की हालत देख लें, बच्चे वहाँ पे घूम रहे होते थे, अब तो वैसे पाबंदी होती है, लेकिन जहाँ भी बच्चों को पानी मिलेगा ट्यूबवेल टाइप, बच्चे तो घुस जाएंगे। अच्छा जी, तो अभी हम आगे बढ़ेंगे और ट्रिब्यूट दे रहे हैं जी हम, और आपको बताएं कि पाकिस्तान ख़वातीन क्रिकेट टीम की साबिक कप्तान और माया नाज ऑलराउंडर सना मीर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। एंड दिस वाज द बिग न्यूज़ ऑन सोशल मीडिया। अगर आप कल शाम तक देखते, सना मीर ने ट्वीट किया, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना और ग्रीन जर्सी पहनना उनके लिए फ़ख्र की बात है। सना मीर ने 226 इंटरनेशनल मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, जिनमें से 137 मैचेस में कप्तानी के फ़राइज़ अंजाम दिए। सना मीर उन 9 ख़वातीन क्रिकेटर्स में शामिल हैं जिन्होंने वनडे इंटरनेशनल में 1000 से ज़ायद रन और 100 से ज़ायद विकेटें हासिल की हैं। अक्टूबर 2018 में ICC की ख़वातीन आलमी रैंकिंग में नंबर 1 बॉलर पोजीशन भी इन्होंने हासिल की। सना मीर की रिटायरमेंट पर शुनर अकरम ने लिखा कि मैं सना मीर को पाकिस्तान में ख़वातीन की ताकत, मसावात और लीडरशिप की अलामत समझती हूँ। मौजूदा कप्तान बिस्मा मारूफ ने सना मीर को अपना मेंटोर करार दिया है। नाइस। आपको बताएं कि मुशीर वज़ीर आला सिंध मुर्तज़ा वहाब ने ट्वीट किया कि सना मीर ख़वातीन क्रिकेट की लेजेंड और रोल मॉडल हैं, और इसके अलावा ICC और PCB की जानिब से भी सना मीर के बेहतरीन क्रिकेट करियर पर उन्हें खराज तहसीन पेश किया गया। फ़खर आलम और फ़हद मुस्तफ़ा ने सना मीर को तमाम पाकिस्तानी लड़कियों के लिए रोल मॉडल करार दिया, और इसी तरह साबिक आयरिश क्रिकेटर इज़ाबेल जॉयस ने सना मीर को शानदार करियर पर मुबारकबाद दी। पाकिस्तान के म्यूज़िक बैंड, म्यूज़िक पोर्टल है, प्लेटफॉर्म है, बैंड तो नहीं है वैसे, पटारी ने भी सना मीर को ट्रिब्यूट देते हुए एक वीडियो गाना जारी किया, और ये हम आपको सुना भी रहे हैं। चले
वेरी नाइस और बड़ा ही पसंद भी किया जा रहा है, सो दैट इज इट्स बिकमिंग वेरी पॉपुलर ऑन सोशल मीडिया, तो आप भी आप सुन सकते हैं। इन केस आपकी नज़र से नहीं गुजरा था तो हमने आपको यहाँ सुनवा दिया है। अच्छा जी, एक और बात जो हम आपसे करना चाहते हैं, और रोज़ हम किसी न किसी ऐसे इदारे, किसी न किसी ऐसे शख्स, किसी न किसी ऐसी फलाही तंजीम की बात करते हैं जो अपने तरीके से लोगों की मदद कर रही है, इंसानियत की खिदमत कर रही है। तो आज भी आपको बताएंगे कि कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए मुल्क भर में लॉकडाउन जारी है और इन हालात में मजदूरों और जो छोटा कारोबार करने वाले लोग हैं उनके लिए बड़ी माली परेशानियां पैदा करती हैं। हज़ारों अफराद को हम सब के ताउन की ज़रूरत है। ये काम बहुत सी तंजीमें कर रही हैं, बहुत लोग इनफरादी तौर पर भी कर रहे हैं। बलूचिस्तान में चंद नौजवानों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया है, बलूचिस्तान यूथ अगेंस्ट कोरोना, और ये लोग मुस्तहिकीन में राशन भी तकसीम करते हैं और डॉक्टर्स के लिए हिफाजती लिबास का बंदोबस्त भी करते हैं, विच इज़ ग्रेट। और इस ग्रुप के मोहम्मद यासिर बलोच हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। यासिर बलोच, ज़बरदस्त किस्म का आप ये काम कर रहे हैं एंड बहुत से लोग कर रहे हैं, लेकिन उन जगहों को ढूंढ लेना, उन पॉकेट्स को ढूंढ लेना जहाँ ज़्यादा ज़रूरत है, दैट इज़ क्वाइट कमेंडेबल। बताइएगा, कोरोना मुतासरीन को इमदाद पहुँचाने में आप लोग ऑब्वियसली जो कर रहे हैं वो तो ज़बरदस्त है, लेकिन इसका ख्याल आपको कब और कैसे आया? बेसिकली हम मुख्तलिफ लोग एक डाइवर्स बैकग्राउंड से हैं। आई माई सेल्फ एम अ डॉक्टर, हमारे पास ऑन बोर्ड इंजीनियर्स हैं, सोशल वर्कर्स हैं। तो द आइडिया वाज ब्रॉट फॉरवर्ड बाय माय फ्रेंड सिकंदर बिजिंजो एंड हर फ्रेंड बनारी मैंगल जब कोविड ब्रेक हुआ था, एंड बीइंग लोकल फ्रॉम बलोचिस्तान एंड हैविंग एन आइडिया कि हाउ बैड दिस सिचुएशन कुड बी, हमने सोचा कि अपने लोगों की किस तरह हम मदद कर सकते हैं। तो प्राइमरीली हमने वी केम अप विद द आइडिया कि राशन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो गरीब लोगों को अनाज और जो रोज़ाना की उनकी रिक्वायरमेंट है खाने पीने को कैसे प्रोवाइड किया जाएगा, इस सिलसिले में वी स्टार्टेड अ फंड। सबसे पहले तो हम खुद अपने फैमिली मेम्बर से हमने पैसा कलेक्ट किया ताकि हमें एक आइडिया हो कि किस तरह हम आगे जाएंगे, किस तरह हम राशनिंग करेंगे, किस तरह हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एवरीथिंग। तो स्टार्टेड फ्रॉम देयर, वी गॉट एन अमेजिंग रिस्पांस। हम रोड्स पे गए, हमने जो हालत देखी वहाँ पे, द बलूचिस्तान ऑलरेडी यू नो इज़ अ वेरी poverty struck province, around 71% or more of the population lives below the poverty line. तो ये एक पॉजिटिव चेन रिएक्शन हुआ, हमें अंदाज़ा हुआ कि a lot more needs to be done। हम फिर सोशल मीडिया पे आ गए, ट्विटर, इंस्टाग्राम, और तो that is how BioVac जो है बलूचिस्तान यूथ अगेंस्ट कोरोना was created by me। अच्छा यासिर, ये बताइएगा कि राशन पहुंचाना ज़ाहिर है मुश्किल काम भी है और इसमें बड़ा खर्च भी आता है। तो एक तो आपने फैमिली मेम्बर्स से फंडिंग इकट्ठी कर ली, लेकिन ज़ाहिर है से फैमिली मेम्बर्स के फंडिंग से तो ये काम नहीं चल सकता। तो अब आपने क्या सोचा, कोई आपकी फ़ंड ड्राइव है जो आप कर रहे हैं? स्टार्ट हमने अपने पर्सनल फंड से किया, दोस्त और फैमिली से लेकर। उसके बाद हमने फंड रेजिंग स्टार्ट की है पेपॉल पे थ्रू इंटरनेशनल जो हमारे डोनर्स हैं, और उससे के अलावा जो लोकल हैं वो बैंक में और इजी पैसा के थ्रू हम फंड्स जनरेट कर रहे हैं। और जो जैसे फंड्स आ रहे हैं, अब टिल नाउ हमारे पास अराउंड 17.5 लाख से ज़्यादा फंड्स आए हैं, जिसमें से हमने 900 फैमिलीज़ को राशन डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो हम प्रायोरिटाइज करके जो ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स हमें अफेक्टेड लग रहे हैं उनको फंड्स दे रहे हैं। हमने कोयटा शहर में भी राशन पहुंचाया है, कोयटा के इर्द गिर्द जो जगह हैं, दश्त, कोलपुर और डिगारी, सूरन जो आउटस्कर्ट्स ऑफ कोयटा हैं, फिर नोशकी, दालबंदीन, पंचपाई, वर्ड, नाल, उथल, मतलब बहुत से इलाके हैं बलूचिस्तान में। तो आप शहर से अगर बाहर जाएं तो ऑलमोस्ट एवरी अदर पर्सन इज़ डिजर्विंग, और उसको राशन की ज़रूरत है और बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ पूरी नहीं है उनके लिए। तो हम इस तरह तब फंड जनरेट करके हम राशन प्रोवाइड कर रहे हैं। राशन के साथ साथ एक और चीज़ है, बीइंग अ डॉक्टर माई सेल्फ, हमने कुछ परसेंटेज ऑफ आवर फंड्स एलोकेट किए हैं प्रोटेक्टिव गियर के लिए फॉर द फ्रंट लाइन वर्कर्स। तो जिसमें हमने अराउंड 169 जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, PPE जिसको कहते हैं, वो हमने दिए हैं डॉक्टर्स को और पैरामेडिक स्टाफ को। कोयटा में सिविल हॉस्पिटल, बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स हॉस्पिटल एंड फातिमा जिन्ना जो कि क्वारंटाइन सेंटर है। ज़बरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर यासिर बलोच हमसे बात करने का। और ये एहसास की बात है अब्दुल्ला, किसी ने पहले ये चीज़ें ना भी की हों, लेकिन उस वक्त नीड ऑफ द मोमेंट और नीड ऑफ द आवर इज सच कि आपका दिल चाहता है कि आप मिलें, और जितने आपके वसाइल हैं, जितनी रिसोर्सेज आपके हैं, यू कैन डू समथिंग। ओवरसीज से कर रहे हों, आपस में दोस्त फैमिली मिलके फंड्स जनरेट करें, बस एहसास होना चाहिए। और जिन भी प्रोविंसेस में रूरल एरिया बहुत ज़्यादा होता है, ज़ाहिर है हुमा, वहाँ पे टू एक्सट्रीम्स होती हैं, या तो बहुत अमीर लोग होते हैं जो उनको रूल कर रहे होते हैं, या फिर बहुत ही गरीब लोग होते हैं।
तो आप समझ सकते हैं कि क्या हालात होते हैं और उनको इस वक्त सबकी मदद की ज़रूरत है। ट्रू ब्रेक टाइम एंड अभी मिलते हैं थोड़ी देर में, ब्रेक के बाद। सी यू इन अ व्हाइल।